योगिनी एकादशी व्रत कथा। ये महाभारत काल की बात है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की पावन कथा सुन चुका हूँ। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। समस्त जगत में इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखने और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाएं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इससे व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुख से सुनकर मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में और अधिक विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले अलकापुरी नाम यशों की नगरी थी। वहां के राजा कुबेर, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उनका एक यक्ष सेवक था हेममाली, जिसे शिवजी की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाने का कार्य सौंपा गया था। हेममाली की पत्नी विलाक्षी अत्यंत सुंदर, हेममाली उसे अत्यधिक आसक्त था। एक दिन हेममाली फूल लाकर सीधे राजा के पास जाने की बजाय पत्नी के पास चला गया और भोग विलास में इतना डूब गया कि शिव पूजा का समय ही निकल गया। राजा कुबेर ने जब देखा कि पुष्प नहीं आए तो वो बहुत क्रोधित हुआ और सैनिकों को हेममाली को लाने के लिए भेजा। सैनिक हेममाली को पकड़कर ले आए और बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ काम विलास में डूबा हुआ था। राजा कुबेर का क्रोध भयानक था। उन्होंने कहा, हे पापी, तूने भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग झेलेगा, कोढ़ी बनेगा और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी में जाकर ये दुख भोगेगा। श्राप मिलते ही हेममाली पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे दूर चली गई। वो वर्षों तक पीड़ा में भटकता रहा। भूख भूखा प्यासा, शरीर रोगी और आत्मा पापी। एक दिन वो हिमालय की ओर चल पड़ा और महर्षि मार्कंडे के आश्रम में पहुंच गया। वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मैं राजा कुबेर का सेवक था। काम में फंसकर मैंने पूजा की अवहेलना की। कृपया कर कोई मार्ग दिखाएं जिससे मेरे पापों का नाश हो सके और मुझे मुक्ति मिले। हेममाली की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, हेममाली, तूने मुझसे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर, भगवान विष्णु की आराधना कर, इससे तुझे सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की और इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वो फिर से यक्ष बन गया। अपनी पत्नी से मिला और अलकापुरी लौट आया। इतनी कथा कहकर भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रुक गए और फिर से बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। ये सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, भगवान की सेवा करते समय कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली है। इस कथा के श्रवण और पठन से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी कथा महात्मा समाप्त। दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिकापुरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, उसमें सुधाकर नाम का एक राजकुमार रहता था। युवा अवस्था में ही वो अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और धनपरायण था। राजा ने उसका विवाह एक सुंदर गुणवती कन्या मालविका से करा दिया। दोनों का जीवन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमार वन में शिकार पर गया। वहां उसने अनजाने में ही एक ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हुए मृग पर बाण चला दिया। मृग घायल हो गया और साथ ही ऋषि उससे क्रोधित हो गए। ऋषि ने क्रोध में कहा, हे राजकुमार, तूने मेरी शरण में आए जीव पर बाण चलाया है। तेरे इस पाप के कारण तुझे स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा। तेरी पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगी। ऋषि का श्राप सुनकर सुधाकर क्षमा मांगता रहा, लेकिन श्राप तो अब लग चुका था। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी मालविका एक तेज बुखार से पीड़ित हुई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो महल से निकलकर वन की ओर चल पड़ा। दिन रात रोता, प्रायश्चित करता और ईश्वर से बस यही कहता कि हे प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करो। मेरी पत्नी निर्दोष थी, गलती मैंने की थी। अगर कोई उपाय हो तो मुझे बताओ, जिससे मैं अपने पापों को धो सकूं।
वो नर्मदा नदी के तट पर बैठा ध्यान करता रहा और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। एक दिन वहां महर्षि आए। उन्होंने सुधाकर की दशा देखी और कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और पूरी भक्ति से करोगे तो न केवल तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, बल्कि तुम्हारी पत्नी भी पुनः जीवित हो जाएगी। ये एकादशी व्रत मृत को जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। सुधाकर ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई। राजकुमार ने निर्जल व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और रात भर भजन में लीन रहा। वो बोला, भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी पत्नी को जीवन दान दें। रात को ध्यान करते समय सुधाकर को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सुधाकर, तेरा व्रत मुझे स्वीकार है। तेरी पत्नी मालविका आज ही पुनः जीवित हो जाएगी। अगली सुबह जब सुधाकर अपने आश्रम में पहुंचा तो उसने देखा वहां उसकी पत्नी मालविका बैठी थी, और ऐसे बैठी थी जैसे गहरी नींद से जागी हो। उसकी आंखें खुली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के पार चली गई थी, पर एक दिव्य शक्ति मुझे वापस ले आई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार ने तुरंत महर्षि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। योगिनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।